आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और बेल आइकन की घंटी बजा देंगे ताकि आपको तमाम जॉब्स और स्कीमों के बारे में अपडेट मिलते रहे। दोस्तों महकमे तालीम में निगरान की भर्ती यानी कि इन्विजिलेटर की भर्ती अपने शहर यानी कि अपनी तहसील अपने ज़िले में आप ड्यूटी कर सकते हैं। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अहल हैं। रोज़ाना कमाएँ ₹2000, उम्र की हद 20 से 50 साल, तलीम ग्रेजुएशन। ऑल पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी वीडियो में बताऊँगा आपने कैसे अप्लाई करना है, इसका चालान कितना है, आपने किस तरह अप्लाई करना है, ये तमाम चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। महकमा तालीम में इन्विजिलेटर की बड़ी भर्ती, अपने शहर में निगरानी की ड्यूटी करें। मर्द और ख़वातीन दोनों अहल हैं, ₹2000 माहाना कमाएँ, उम्र की हद 20 से 50 साल। तो दोस्तों चलते हैं आपको बताता हूँ अप्लाई करने का आपने अप्लाई किस तरह करनी है और किस वेबसाइट पे जाना है दोस्तों। तो दोस्तों आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों चाहे आप गवर्नमेंट मुलाज़िम हैं, चाहे आप प्राइवेट मुलाज़िम हैं, चाहे आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम, फर्स्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, मेल, फीमेल यानी कि आपने बीए की हुई है, बीएससी है, एमए है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 1 दिन ड्यूटी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चाहे आप हफ्ते को करें, इतवार को करें, संडे को करें, सैटरडे को करें, आप 1 दिन भी ड्यूटी कम कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताता हूँ आपने कैसे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आपने वेबसाइट खोलनी है ots.org.pk। खोलने के बाद आपके सामने इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। आपने अपॉर्चुनिटीज़ इन ओपन टेस्ट सर्विस पे क्लिक करना है दोस्तों। आपके सामने इनका पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनका ऐड देखना है। इन्विजिलेटर इसकी आखिरी डेट 20/7/2026 है। उसके बाद आपने व्यू पे क्लिक कर देना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है आपने। इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। चाहे शनाख्ती कार्ड से बना लें, ईमेल से बना लें, जिससे मर्ज़ी बना लें। अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है ठीक है, वरना आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना नेम लिख देना है। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। मैं आरज़ी लिख रहा हूँ, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सही लिखना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है, मैं आरज़ी लिख रहा हूँ, आपने अपना नंबर सही लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी ईमेल देनी है। मैं आरज़ी लिख रहा हूँ, आपने अपनी ईमेल सही देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा देना है अपना, कन्फर्म पासवर्ड, फिर आपने वही लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा ये सक्सेसफुल हो गया, आपने दोबारा यहाँ पे शनाख्ती कार्ड देना है और यहाँ पे आपने दोबारा पासवर्ड लगा देना है। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इनका पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है आपने। ये देखें ये इन्विजिलेटर की सीटें आ रही हैं, तमाम चीज़ें इस पे आ रही हैं। तो दोस्तों आप इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, किस सीट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने के बाद आपने अपना डाटा देना है सारा। आपने सारा डाटा आपने इसमें फिल करना है। ये आपने एप्लीकेशन हिस्ट्री फॉर्म पे जाना है, ये आ गया ओपन जॉब। आपने अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इनका पेज खुल जाएगा। आपने इसको ख़त्म कर देना है। आपने चले जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ये आ गई। सबसे पहले आपने नेम, फादर नेम लिख देना है आपने। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक लिखनी है। आपने गलती नहीं करनी लिखते हुए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आप मेल है, फीमेल वो लिख देंगे। उसके बाद मैरिड है, सिंगल वो लिख देंगे। उसके बाद आपको मज़हब क्या है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम वो लिख देंगे। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो आपका एड्रेस है, जहाँ के आप रहने वाले हैं। उसके बाद आपने आ जाना, आपका सिटी कौन-सा है, रहीमिया खान है, लाहौर है, कराची है, हैदराबाद है, जो भी है, वो आपने अपना सिटी लिख देना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप एबटाबाद है, बदीन है, भावल नगर है, भावलपुर है, बन्नू है, बखर है, जो भी है, चकवाल है, आल पंजाब, आल पाकिस्तान किसमें आ रहा है, फैसलाबाद है, हासलपुर है, जो मर्ज़ी आप सेलेक्ट करना चाहें अपना ज़िला सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आपका सूबा कौन-सा है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद है, गिलगित है या अदर है, आपने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर देना, आपका अटक है, जो भी है आपका ये चकवाल है, जो भी है आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सिविल है तो येस वरना नो कर देंगे। उसके बाद एम आर्मी फ़ोर्स में भी इसको नो कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो येस कर देना, नो कर देंगे। उसके बाद इसको भी आपने नो कर देना है, इसको भी आपने नो कर देना है। अगर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस बना हुआ है तो नो कर दें वरना येस कर दें। मोटर लाइसेंस है तो येस का नो कर देंगे। उसके बाद आपकी हाइट कितनी है, फिजिकल कद कितना है आपका, अगर है तो ठीक है वरना छोड़ दें आप। आपका कद कितना, अगर चेस्ट कितनी है वो भी अगर है तो ठीक है मैं छोड़ दें, लाज़मी नहीं है। उसके बाद वेट कितना है आपका वो भी लिख सकते हैं अगर छोड़ दें। इसको आपने सेव कर लेना है। ये सेव हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है आपने। उसके बाद आपने अपलोड पिक्चर पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपनी आखिरी पिक्चर अपलोड करनी है। मैं आरजी कर रहा हूँ, आपने अपनी पिक्चर सही लगानी है। मैं आरजी लगा रहा हूँ। इसको अपलोड कर देना है, पिक्चर को अपलोड करने के बाद फिर आपने आगे आ जाना है दोबारा अगले पेज पे। ये पिक्चर लग चुकी है। उसके बाद आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आ जाना, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले आपने मैट्रिक लिखनी है अपनी, अगर मिडिल है तो मिडिल भी कर सकते हैं। आपने मैट्रिक किसमें, साइंस में, आर्ट्स से है, जो भी है या शहादत आलमी है, कोई भी हो वो लिखा सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कौन से थे, कंप्यूटर साइंस थी, बायोलॉजी थी, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद आपने कब की है, किस मंथ में था, कौन सा साल था आपका, वो दो लिख देना आपने। उसके बाद एनुअल था या जो भी था सेमेस्टर वो लिख देंगे। बोर्ड कौन सा था, आपने अपने बोर्ड का नेम लिख देना जो आपका बोर्ड है। उसके बाद आपने सेशन कौन सा था, 2018 से 2020 लिख देंगे। उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स लिख देने, आपके टोटल नंबर कितने थे। उसके बाद टोटल नंबर आपके कितने थे। उसके बाद आपने टोटल नंबर लिख देने, आपके टोटल नंबर कितने हैं। उसके बाद परसेंटेज है, डिवीजन फर्स्ट है, सेकंड है, वो लिख देंगे। उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन आपने एफए कर देनी, जो भी आपकी एफए की डिग्री है या जो भी है आईसीएस है वो लिख देंगे। उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद आपकी एफए है, एफएससी है, आईसीएस है, आई कॉम है, डी है, डी कॉम है, कोई भी डिग्री है वो लिख सकते हैं। उसके बाद किस में थी आप, प्री मेडिकल है। उसके बाद किस मंथ में की है वो आपने लिख देना है आपने। उसके बाद एनुअल था, सेमेस्टर था, वो लिख देना, बोर्ड का नेम लिख देना आपने। उसके बाद सेशन कौन सा था आपका वो लिख देना है। उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स दे देने हैं आपने, टोटल नंबर लिख देने हैं आपने। उसके बाद डिवीजन क्या बनती है वो लिख देंगे। उसके बाद आपने आपकी बीए है, बीएससी है, जो भी है वो लिख देंगे। आपकी जो भी डिग्री है वो आपने ऐड कर देनी है। अगर आपकी बीएस है, बैचलर डिग्री है, जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद डिग्री आपकी बीएससी है, बीए, बीबी है, बीकॉम है, जो भी वो लिख देंगे। उसके बाद बीएससी किस में थी आपकी वो लिख देंगे आप। उसके बाद किस मंथ में की है और कब आपने मुकम्मल की है वो आपने लिख देनी है। एनुअल था, सेमेस्टर था, वो लिख देंगे। उसके बाद बोर्ड का नेम लिख देंगे, आपका जो भी बोर्ड था। उसके बाद सेशन लिख देंगे। उसके बाद आपने सीजीपी है, जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी बनती है वो आपने लिख देनी, जितनी भी बनती है। उसके बाद आपका डिवीजन क्या बनती है, फर्स्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, आगे आ जाना है। अगर आप जॉब कर रहे थे गवर्नमेंट की तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी कि किसी महकमे में आप काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस वरना नो कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फाइनल सबमिशन के ऊपर आ जाना है, टेस्ट सेंटर पे आ जाना है। यानी कि आपने अपना टेस्ट सेंटर, यानी कि आप अपने शहर के अंदर नौकरी करना चाहते हैं, निगरान की ड्यूटी करना चाहते हैं, आपका कोई भी शहर है, अब्टाबाद है, अटक है, भावल नगर है, रहीमया खान है, जो भी है, आप अपने शहर में निगरान की ड्यूटी कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में नहीं कर सकते, किसी और शहर में करना चाहते हैं तो वो भी टेस्ट करते हैं, वो भी आ रहे हैं। आपके पास 3 कैटेगरी, 3 जगह पे आपने अपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसको सेव करना है, सेव करने के बाद आपने क्या करना है, मेन पेज पे आ जाना है, आपने इनका चालान पे करना है। गो टू फाइनल सबमिशन करने के बाद आपने क्या करना है, इनका चालान पे करना है। मैं बता दूंगा कि आपको चालान कितना है इसका, वो भी बता देता हूँ आपको।
डैशबोर्ड पे आ जाएँगे आप। इसका जो है इन्विजिलेटर का जो चालान है, वो है ₹400 का, ये देख लें। आपने क्या करना है, अप्लाई करने के बाद आपने इनका चालान डाउनलोड करना है। चालान को डाउनलोड करके आपने जैज़ कैश, ईज़ी पैसा किसी भी जगह पे जाके आप जमा करा सकते हैं, वो आपको पीएस आईडी दे देंगे। ये एप्लीकेशन आईडी है, ये 400 फीस है इसकी और इसकी आपने पेमेंट जैज़ कैश, ईज़ी पैसा किसी भी जगह पे जाके आप जमा करा दें। जमा कराने के बाद दोस्तों आपको इनके डैशबोर्ड पे लिखा हुआ आ जाएगा आपका कि आपकी अप्लाई हो गई और आपका चालान अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों फिलहाल मैंने फ़ी जमा नहीं किया तो मेरी फिलहाल मेरा पेमेंट पेंडिंग में जा रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन मेल के लिए, फीमेल के लिए जो पार्ट टाइम या फर्स्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, चाहे उनको गवर्नमेंट जॉब्स है, प्राइवेट जॉब्स है, चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट है, वो ऑल पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को उन दोस्तों को पता है जिनकी फ्रेश ग्रेजुएट है यानी कि वो पहले कोई जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम नौकरी करने ड्यूटी देना चाहते हैं या फ्रेश ग्रेजुएट है तो वो यानी कि हफ्ता इतवार या सवार को भी एक दिन की भी आप मुकर्रर कर सकते हो तो आपको एक ड्यूटी पे 2000 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों ये है ओटीएस के थ्रू यानी कि ये महकमा तलीम में किसी भी महकमे में कोई जॉब्स आती है तो वहाँ पे निगरानी के लिए उनको इन्विजिलेटर या निगरान की ज़रूरत होती है ड्यूटी करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। दोस्तों अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसी जॉब का लिंक दिया, आप वहाँ से लिंक लेकर खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने नहीं आती तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, आप हमसे भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, अच्छा-अच्छा कमेंट्स भी कर देंगे।